and welcome to Career Launcher. My name is Jai Singh Sajwan and I am Vivek Kumar Sharma. Welcome you all on Career Launcher. So today we are going to talk about how, I'm sure by now you know CUT registrations are open. So we'll talk about what is the last date, how to apply, what all universities are there. There are series of videos that we are going to give you. So today we are basically going to talk about when the registration is going to close, how to fill the forms. So let's come to the first one. The exam forms are out. And we can see that online submission of the application form is starting from 9th of February and it can be filled until 12th of March, and the timing is important, only 9 p.m. Okay, then we have successful transaction while you are filling the examination form. आप 12 मार्च तक रात को 11:50 तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई मोड से एंड जो भी ऑनलाइन आपका प्रोसेस है उससे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसमें करेक्शन, यदि आपको कोई उसमें गलत हो जाती हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं 15 से 18 मार्च के बीच में। और ये आई थिंक 2 बार लिख दिया है, इग्नोर इट। अनाउंसमेंट जो है एग्जाम सिटी आपका कहाँ पे आपका एग्जाम होगा उसको 30 अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा। विवेक, इसमें एक और अच्छी बात है, इस बार देयर आर 2 सिटीज। सो आप जो परमानेंट एड्रेस भरते हैं, जो एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस भरते हैं, आपका ओनली इन दोस 2 सिटी यू विल बी फाइंडिंग दैट योर एग्जामिनेशन सेंटर विल बी देयर। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब बच्चों के पास में अपना एग्जाम को सिलेक्ट करने के लिए डेट। और जो इंपॉर्टेंट है सर उसमें जो हमारा एग्जाम डेट है दैट इज 21st ऑफ मई टिल 31st ऑफ मई। और 7 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड रखा है। अगर किसी को याद हो पिछले साल ये प्रॉब्लम आई थी, कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम आई थी एग्जाम सेंटर और किसी भी और रीजन के, सो दे हैव कीप 7 एक्स्ट्रा डेज। सो इफ देयर विल बी एनी चैलेंजेस, नेक्स्ट 7 डेज आल्सो दे कैन प्लान द एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम पैटर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो एग्जाम मोड सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, और जो ड्यूरेशन है वो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 उसका जो टाइम है अभी डिसाइड नहीं किया गया है। सो डेफिनेटली इट विल बी नोटिफाइड सून। और सेक्शंस की यदि हम बात करेंगे एग्जाम में तो देयर विल बी 4 सेक्शन, यू कैन सी सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है ये सेक्शन। और मार्किंग की यदि हम बात करेंगे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +5 एंड फॉर रॉन्ग आंसर you will be getting -1। ओके, अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चन दिया है और उसके किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्वेश्चन ही गलत है तो स्टूडेंट्स को +5 अलॉट किए जाएंगे एज ए बोनस मार्क्स। ठीक है। सो एक चीज और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक, पिछली बार सेक्शन 1B एंड 2A एंड 2B था। इस बार जो सेक्शन था वो 1A 1B रखा हुआ है लैंग्वेजेस के लिए। सेकंड सेक्शन को अभी तक फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इट इज सेकंड सेक्शन दैट इज गिवन टू यू। सेक्शन 3 it is talking about the general test. General test, yes sir, right. Next. So this is the fee structure that once you are interested in filling the examination form, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कितने रुपए का है और उसमें आपको कितना फाइनेंस खर्च करना है। You can see up to 3 subjects for the general category it will be 750 rupees. Yes. And up to 7 subjects it will be cost you 1500 rupees. And पिछले साल I think ये सर subject 7 थे, इस बार ये 10 subjects, up to 10 subject you can appear in the exam. So total fees in that case will be 1750 you will be paying, that is highest. So it is not combination of this, सिर्फ 1750 आपको देना पड़ेगा if you are interested in up to 10 subjects. तो CUT entrance examination इस बार 3 स्लॉट में होने वाला है, जैसे सर ने पहले भी कहा था। लास्ट ईयर देयर वर 2 स्लॉट्स, तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का प्रॉब्लम था, 3 hour 15 minutes एंड 3 hour 45 minutes का था, बट दिस टाइम दे हैव मेड 3 सेट्स हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड द अदर पॉइंट इज कि अगर इस बार के बारे में बात करें तो एक लैंग्वेज टेस्ट जो पिछले साल था वो सेम रखा गया है, 2 domain specific papers that you are going to write and a general test. उसके अलावा you keep on adding subjects to it, वो चलता रहेगा। So let's have a brief introduction के पेपर किस तरह से होगा। So first of all we have section 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, और आई थिंक सर इसमें से हमें एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी जैसे आप असमी में देना चाहते हैं पेपर, तो यू कैनॉट राइट इट इन दिल्ली, तो आसाम वाले स्टूडेंट के लिए दे कैन अपीयर ईदर इन इंग्लिश और इन असमी लैंग्वेज। इफ यू वांट टू राइट इट इन कन्नड़ लैंग्वेज, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल इन कर्नाटका वेयर यू कैन राइट इन कन्नड़ और इन इंग्लिश। सिमिलरली इसके बारे में बात करें तो 50 क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी थे एंड 45 मिनट्स वर गिवन फॉर द 40 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। सेक्शन 1B जिसमें 20 लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू परस्यू संस्कृत ऑनर्स, तो मैंने एक सेक्शन 1A में मैंने हिंदी एज अ लैंग्वेज लिखा है, दूसरा लैंग्वेज या मैथिली एक लैंग्वेज है जो 1A में नहीं है, आई वांट टू कवर इट इन 1B, तो इन दैट केस आई कैन आल्सो ऑप्ट फॉर मैथिली एज अ लैंग्वेज।
सो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चेंज जो हुआ है वो सेक्शन 2 में हुआ है विवेक। Yes, sir. 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, so it is 45 to 50 number of questions which can be asked and again 10 questions you can leave, तो 35 to 40 questions you can do, और मेरे ख्याल से टाइम में भी कोई चेंज नहीं है, 45 मिनट्स का टाइम है। और सेक्शन 3 में आप देख पाएंगे जनरल टेस्ट है, यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस यू विल बी हैविंग एंड उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 10 जो क्वेश्चंस है आपके पास एक्स्ट्रा, आप उसमें से अपने ऑप्शंस को या अपने जो आपके पास बैकअप में देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको 60 मिनट्स जो अलॉट किए जाएंगे। पिछले साल के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर देवर 75 क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद हो। Yes. और 60 क्वेश्चन ऐसे थे अटेम्प्ट करने थे इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये एक चेंज आया है इस साल, मेरे ख्याल से वो पेपर इजी करना चाहते हैं, शायद उनका पर्पस यही है। Exactly, नेक्स्ट, सो बेसिकली जो हमने डिस्कस करा है वो यही है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सेक्शन 3 मुझे क्यों लिखना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोई लैंग्वेजेस अप्लाई करना चाहते हैं, आप मास मीडिया कम्युनिकेशन का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए कई सारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई और जेएनयू हो गया, उन्होंने कहा वी वांट टू टेस्ट योर लैंग्वेज, लैंग्वेज इज मैंडेटरी, यू हैव टू राइट अ टेस्ट इन लैंग्वेज। उसके अलावा आपको जो है एक जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी उसमें। तो जहां तक जो है वो 8th ग्रेड तक के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे आपके जो एग्जाम में है। सो दिस इज द पेपर पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो। Fine. So syllabus is almost for domain subject it is class 12, तो class 11 नहीं आ रहा फिलहाल, it is class 12 only from where they are going to ask the question। और क्लास 12 में भी जो एनसीईआरटी है उसी पर आपको फोकस करना है, बिकॉज वो एक ऐसी किताब है जो आपने 1 साल पढ़ी है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको वो अच्छे से आ जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। और ये पेपर जैसे हमने पहले बोला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, देयर विल बी नो ऑब्जेक्टिव मींस नो सब्जेक्टिव पेपर, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। बट विवेक, एक चीज देखा जाए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करें तो सब कुछ लिखना होता है, you have to write on everything। पेपर होता है सर, बट ये पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, तो जो स्टूडेंट ये मान के चल रहे हैं कि मेरी पहले की प्रिपरेशन से आई विल बी एबल टू मेक इट, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा टफ है। रीजन आपका बिल्कुल पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, जो आपको 3 आवर्स दिए जाते थे वो 3 आवर्स हैव चेंज टू 45 मिनट्स। तो इतना ज्यादा चेंज है, अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तुम भी एग्री करोगे इसमें, कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और एनसीईआरटी का सम पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी हैव बीन आस्क्ड इन द बोर्ड। बट अगर मैं सीयूटी के बारे में बात करूं, क्योंकि हर एक बोर्ड का अपना अपना पैटर्न है, अलग अलग सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं, अलग अलग परसेंटेज ऑफ टॉपिक उन्होंने लिए हैं, यहां पर सब कुछ आने वाला है, इसीलिए आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने तक की आजादी है। और उसमें भी ये है कि सर जो पिछले बार कोविड के बाद से बहुत सारा जो सेक्शन है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूल में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सारा का सारा जो भी एक गाइडलाइन है सीबीएसई की, सारा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है सर, जब हम राइटिंग पेपर करते हैं सब्जेक्टिव में तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही आते हैं, पर जब हम एमसीक्यूज में जाते हैं तो वो जो वैरायटी है और जो वास्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। एक सिंपल सी लाइन अगर आपको दिया हुआ है जिसको आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपको लगता है बोर्ड में नहीं आता या 10 ईयर्स पेपर में आपने नहीं देखा, दैट कैन बी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल डिफरेंट है पैटर्न। मेरे ख्याल से जो 5 नंबर का क्वेश्चन, जो 5 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, यहां पर एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, क्योंकि एवरी लाइन कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो एमसीक्यू में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि आपको एक बहुत थॉरो स्टडी के बाद ही आपको आंसर पता चलेगा उसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना, और अगले उसमें हम यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से प्रोग्राम उनके जो है फेमस है और जिसके लिए कंपटीशन काफी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मुझे पूछना था कि जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमें किस तरह से आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या बोर्ड के बाद का जो टाइम है वो इनफ है हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल इनफ है विवेक। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो जहां तक 31 मार्च तक एग्जाम ओवर हो रहे हैं, तो आपके पास करीबन 45 to 50 डेज है एग्जाम के लिए, और मेरे ख्याल से साइंस वालों के तो पहले एग्जाम ओवर हो रहे हैं। हाँ, तो आपके पास तकरीबन 2 महीने के करीब पीरियड है, और आपने जो 12th में पढ़ा है ऑलमोस्ट सेम थिंग आर देयर। बट मुझे लगता है 2 महीने अगर आप रिगरस एफर्ट्स करें, एक जो एग्जाम पैटर्न का जो चेंज है मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और चेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एट करियर लॉन्चर वी आर रेडी टू हेल्प यू, एंड बिकॉज देयर इज अ बिग टीम ऑफ मोर देन 400 पीपल हु आर वर्किंग डे इन एंड आउट टू हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई थिंक this is a right platform, and we are with you always, sir. Yes, thank you, and thank you and see you.